दोस्तों टीसीएस जो पिछले 2 सालों से करेक्शन मोड में है क्योंकि ग्रोथ बिल्कुल कम है। चलिए Q3 के रिजल्ट क्या लेके आए हैं ये हम देखेंगे। दोस्तों मैनेजमेंट ने Q3 में इंप्रूवमेंट की बातें की है। सीजनलिटी और ग्लोबल हेडविंड के बावजूद इंडिया की आईटी जायंट ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं उनके द रियल मार्केट की ऑर्डर बुक। इस क्वार्टर का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिसे टीसीवी कहते हैं 9.3 बिलियन डॉलर आया है। इसमें नॉर्थ अमेरिका का शेयर आधे से ज़्यादा है और बीएफएसआई का भी 40% जितना योगदान है नए टीसीवी में। सबसे बड़ा हाईलाइट क्या हुआ? एन्युलाइज्ड एआई सर्विसेज रेवेन्यू अब $1 बिलियन टच कर रहा है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से बढ़ा। मतलब एआई सिर्फ हाइप नहीं है, टीसीएस के लिए अब ये रियल पैसा बनता जा रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी यानी द नंबर क्रंच देखे, रेवेन्यू 67,000 करोड़ पहुंचा है, सिर्फ 5% का ग्रोथ। हालांकि Q2 के ये 2% ग्रोथ से तो दोस्तों सुधरा है, पर यह भी ध्यान रखें कि ये डॉलर एप्रिसिएशन की वजह है, क्योंकि सीसी ग्रोथ तो अभी भी दोस्तों नेगेटिव है 2.6%। हालांकि Q2 में ये 3% नेगेटिव था। इससे क्लियर चित्र पता चल रहा है कि ग्रोथ रियल सेंस में जो डॉलर में आता है वो तो अभी नहीं है। अब आते हैं मार्जिन पर। ऑपरेटिंग मार्जिन 25.2% से स्टेबल है। नेट इनकम 13,438 करोड़ है, 8.5% बढ़ के आई है ये। हाँ, नंबर थोड़े बोरिंग होते हैं जब इनकी बातें होती है, पर 20% का ये नेट मार्जिन देखकर किसी भी इन्वेस्टर की दोस्तों नींद खुल जाएगी। कैश फ्लो टीसीएस का शानदार था, अभी भी शानदार है। नेट प्रॉफिट का 130%, इसीलिए ये डिविडेंड तगड़े दे पाता है। यस, तो द स्पेशल ट्रीट मैनेजमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है। 57 पर शेयर का डिविडेंड, जिसमें 46 का एक स्पेशल डिविडेंड है। तो शेयर भले करेक्शन में, डिविडेंड आपको बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट भी इंप्रूव हुए हैं। दोस्तों गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप और कोस्टल क्लाउड का एक्विजिशन दिखाता है टीसीएस एग्रेसिव मोड में आ रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में दोस्तों स्टैट्यूटरी इंपैक्ट और लीगल क्लेम्स की वजह से 3391 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम भी दिखे हैं। प्रॉफिट उनके गिरे हैं, स्पेसिफिकली नए लेबर कोड जो आए उसकी वजह से। ये वन टाइम है। करंट प्राइस पे दोस्तों वैल्यूएशन फेवरेबल है, फेयर वैल्यू पे है, इसलिए क्योंकि ग्रोथ नहीं।